हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टीचर महेश और आज के लेक्चर में बड़ा ही इम्पोर्टेंट थिंग देखने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है वो प्रिंट आउट्स के लिए है कि प्रिंट आउट अपन InDesign के थ्रू किस टाइप से लेते हैं। प्रिंट आउट से पहले जो फाइल का प्री प्रोसेस है वो क्या होता है, प्रिंट आउट के लिए फाइल को रेडी कैसे करते हैं, किस टाइप से टेक्स्ट को अपने को डिफाइन करना होता है, किस टाइप से इमेज अपने को रखनी होती है, किस टाइप से शेप अपने को रखने होते हैं, ठीक है, किस टाइप से ब्लेड स्पेस अपने को डिफाइन करना पड़ता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं डिटेल से। फ्रेंड, मैंने InDesign में एक फाइल ओपन कर रखा है। InDesign जो कि मैंने आपको दिखाई है कि InDesign मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स की फाइल को अलाइन करने के लिए यूज होता है। फिर यहाँ से अपन प्रिंट आउट लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल फाइल इंसर्ट करने के बाद भी ये आपका जो पीसी उसको लेक नहीं होने देता, बड़ा इजी गोइंग आपका पीसी रन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट तो प्रिंट आउट से पहले आपको ये देख लेना है कि जितनी भी इमेजेस और टेक्स्ट आपने रखी है वो एकदम परफेक्ट है या नहीं है। प्लस यहाँ पे नीचे एरर्स कितने आ रहे हैं, तो ये एरर आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होने चाहिए। अगर एरर आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपके फाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे जब आप यहाँ पे जाते हो और इस पैनल को ओपन कर देते हो ना, यहाँ पे क्लिक करके, तो ये दिखाता है कि एरर किसमें है, टेक्स्ट में है और ओवरसेट टेक्स्ट 1, जिसमें कि आपको ये प्रॉब्लम दी हुई है। यानी जो टेक्स्ट है ये फ्रेम है, 2 टाइम मैंने जब उस पर क्लिक किया है तो ये ओपन हुआ है। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि देखो यहाँ पे एक रेड मार्क आ रहा है। रेड मार्क का मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स आपने ड्रॉ किया है उसके अंदर कंटेंट जो है वो मौजूद है पर आपको कंप्लीट विजिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको मैं क्लोज कर रहा हूं और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं नीचे की तरफ मूव कराऊंगा। देखिए इस टाइप से, देखिए जो एरर है वो नो एरर में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, वैसे ही अगर आपने कहीं पे भी ब्लैक टेक्स्ट दिया है, इसका मतलब कि वो ब्लैक जो है वो 100% होना चाहिए, वरना वो प्रिंट आउट में यहाँ पे दिखने में वो दिखता है कि ब्लैक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लैक नहीं होता है एग्जैक्ट। तो वो चेक कैसे करेंगे, आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे जो टी आ रहा है उस पर क्लिक कर दो और 2 टाइम आप क्लिक करके देखेंगे तो CMY के 00 होना चाहिए, खाली के फॉर ब्लैक, ये 100% होना चाहिए। इसका मतलब कंप्लीट वो ब्लैक है, प्रिंट आउट में ब्लैक ही आना है। अब फ्रेंड्स, टेक्स्ट के साथ में एक प्रॉब्लम और होती है। टेक्स्ट के साथ में प्रॉब्लम ये होती है, जैसे कि मैं इसी टेक्स्ट को ले लेता हूं, Ctrl+C और Ctrl+V कर दे रहा हूं। ये लेयर विंडो मेरे पास है, मेरे पास ये टेक्स्ट भी है और ये टेक्स्ट भी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। मैंने इस टेक्स्ट को ऑफ कर दिया और ये जो टेक्स्ट है इसको मैंने सिलेक्शन करके एक बार के लिए मैं इसको व्हाइट कलर फिलअप कर दे रहा हूं। मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं आपको, मैंने व्हाइट कलर दे दिया उसको, तो टेक्स्ट मेरे पास इस टाइप से आया। और चाहूं तो उसके बॉर्डर कलर को मैं नन ही कर देता हूं। ये बॉर्डर कलर को मैंने इसको यहां से नन कर दिया है कि मेरे को ये व्हाइट ही चाहिए वो भी मेरे को। तो इस टाइप से टेक्स्ट है। इसके ऊपर वाले लेयर को मैं ऑन कर देता हूं, ये मेरे पास यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर मैं रिप्लेस कर दे रहा हूं उसको। जो टेक्स्ट वाली लेयर है ये मेरी लेयर है इसके जस्ट ऊपर वाली, तो उसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर रिप्लेस कर देता हूं। और ये जो टेक्स्ट है जो अपन ने टेक्स्ट टाइप किया है इसका मैं फिलअप कलर एक बार के लिए नन ही कर दे रहा हूं। इसका फिलअप कलर नन कर दे रहा हूं। वैसे ननी है, इस लेयर को ऑफ कर रहा हूं एक बार के लिए और यहाँ पे 2 टाइम क्लिक करके इसका जो स्ट्रोक कलर है उसको मैं नन कर रहा हूं और इस लेयर को वापस ऑन कर दे रहा हूं। तो फ्रेंड ये जस्ट उसके ऊपर ही दिखेगा। अब होता क्या है, जब भी आप इसको प्रिंट आउट लेते हो, प्रिंट आउट से पहले क्या होता है कि अगर हल्का सा माइनर सा भी अगर ये मूवमेंट होता है ऊपर वाला लेयर जस्ट, तो वो प्रिंट आउट इस टाइप से दिखता है, बहुत गंदा दिखता है। क्यों? क्योंकि जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है ना तो पेज को प्रिंट आउट कर रहा होता है और जो टेक्स्ट आपके हिले हुए दिखते हैं यानी राइट वे में नहीं दिखता है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो कभी भी क्या करते हैं, जब इस टाइप की सिचुएशन होती है कि किसी शेप के ऊपर आपके टेक्स्ट रखे हैं, इमेज के ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं आती, पर अगर किसी शेप के ऊपर टेक्स्ट आपके रखे हैं, मैं इस टेक्स्ट को तो यहां से डिलीट कर देता हूं अभी। तो करेंगे क्या, मैं चाहता हूं कि पहले जो नीचे का शेप है वो प्रिंट आउट हो और उसके ऊपर फिर ये टेक्स्ट प्रिंट आउट हो, साथ में प्रिंट आउट नहीं हो। वरना तो अगर इस टाइप का अगर कोई टेक्स्ट है तो व्हाइट पेज को दिखा देता है आपको। तो क्या करेंगे, इस टेक्स्ट पे क्लिक करके
यहाँ से टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे या 2 टाइम क्लिक करके इसको सिलेक्शन अपन कर लेंगे। ये सिलेक्शन कर लिया है और सिलेक्शन करके जब आप विंडोज में जाते हो तो यहाँ पे एक आउटपुट ऑप्शन है। आउटपुट में एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करना और यहाँ पे ओवर प्रिंट फिल पे क्लिक कर देना। तो पहले ये क्या करेगा, आपका शेप प्रिंट आउट करेगा, उसके ऊपर ये जो टेक्स्ट आपने दिया है उस टेक्स्ट को प्रिंट आउट करेगा। तो अगर आपका टेक्स्ट अगर मूवमेंट हो भी जाता है ना तो फिर वो पेज को नहीं दिखाता, क्योंकि पेज तो व्हाइट ही होता है, तो पेज को व्हाइट फॉर्म में नहीं दिखाएगा कभी भी। शेप के ऊपर ऑलवेज ये आना है, शेप के ऊपर ये टेक्स्ट कहीं पे भी मूवमेंट हो तो ऑलवेज आपको जो टेक्स्ट है अगर शेप के ऊपर रखे हैं तो ओवर प्रिंट फाइल पे क्लिक करना होता है। ये भी प्रिंट आउट से पहले का एक प्रोसेस होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग है, ये मैंने टेक्स्ट रखे हैं। टेक्स्ट का कलर आपको चेक करना हो तो मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आता तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेना टेक्स्ट पे और यहां से आप देख सकते हो कि आपका जो ब्लैक 100% है ये भी अपन ने देख लिया। अब बात आती है इमेज की। इमेज में ये चेक करना होता है कि इमेज जो है आपकी CMY के या JPG है। तो पता कैसे चलेगा फर्स्ट तो कि CMY के या JPG है? तो उसके लिए इस इमेज पे क्लिक करके अगर मैं विंडोज में जाता हूं तो लिंक से एक ऑप्शन होता है यहाँ पे। जब यहाँ पे क्लिक कर देता हूं तो दिखा देता है कि ये जो इमेज है ना वो JPG फाइल है और उसके लिंक्स भी दिखा देता है। या मैं उस पे क्लिक करके F8 की प्रेस करता हूं तो भी वो उसका इंफॉर्मेशन दिखा देता है कि जो इमेज है ना उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है। देखो JPG है और कलर उसका जो मोड है ना JPG तो है पर कलर मोड RGB नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रिंट आउट के लिए अपन जब भी लेते हैं तो CMY के कलर टोन होना चाहिए। अगर सोशल मीडिया के लिए यूज कर रहे हैं तो RGB चलता है। तो उसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड, इस इमेज के ऊपर जाकर राइट क्लिक प्रेस करेंगे और यहां पे एडिट विथ एडोब फोटोशॉप पे अपन क्लिक कर देंगे तो इस इमेज को ये फोटोशॉप में ओपन करके दिखा देगा। क्यों? क्योंकि इनडिजाइन के अंदर अपन ये काम नहीं कर सकते। इनडिजाइन एक प्लेटफॉर्म है जो आपको परमिशन देता है अलाइन करने के लिए खाली। फोटोशॉप जो है वो फोटो को एडिटिंग करने का काम करता है। तो फोटोशॉप में जाके मैं इमेज में जाऊंगा और यहाँ पे मोड में जाके मैं CMY के कलर पे क्लिक कर दूंगा, कंट्रोल S करूंगा फ्रेंड, इसको ओके कर दूंगा, क्रॉस कर रहा हूं यहां से। अब अगर इस इमेज पे क्लिक करके मैं F8 की प्रेस करता हूं तो देखो उसका जो कलर स्पेस है ना वो CMY के दिखाएगा। मतलब ये बहुत प्रिंट आउट में बहुत शार्प और बहुत क्लियर आना है अभी। तो इस टाइप से अपन लिंक्स को जो भी लिंक है उसके थ्रू अपन पता लगा सकते हैं। उसका शॉर्टकट F8 है या विंडोज में जाके अपन यहाँ पे लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो भी वो लिंक ऑप्शन आपको दिखाई देता है। कंट्रोल शिफ्ट D उसका शॉर्टकट है। लिंक्स के थ्रू ये दिखा देगा कि आपने जो JPG फाइल थी उसको CMY के में कलर मोड में कन्वर्ट कर लिया। देखो CMY के यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, मतलब जो प्रिंट आउट आना है क्लियर आना है। ओके फ्रेंड्स, अब बात आती है जब भी आप कोई प्रिंट आउट देखते हैं तो प्रिंट आउट कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई भी प्रिंट आउट जो है वो कट टू कट दिखाता है। यानी जैसे कोई कलर है, कोई टेक्स्ट है, कोई पर्टिकुलर ग्राफिक अपने बनाया है तो ऐसा लगता है कि यार कट टू कट प्रिंट आउट आया एग्जैक्ट। बट कभी भी कट टू कट प्रिंट आउट नहीं आता है। ब्लेड स्पेस के थ्रू यानी ब्लेड के थ्रू अपने को उसको कट करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि जो डिजाइन अपन बनाते हैं ना वो ऑलवेज थोड़ा एक्स्ट्रा बनाते हैं। जो भी अपना प्रिंटेबल एरिया है उससे थोड़ा एनलार्ज करके अपन लार्ज करके थोड़ा डिजाइन बनाते हैं, जिससे कि जब ब्लेड से कटिंग होगी तो वो एग्जैक्ट दिखेगा कट टू कट, यानी पॉइंट टू पॉइंट आपका प्रिंट आउट कटिंग में दिखेगा। तो देखो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा भी देता हूं। मैं कोई एक फाइल ले रहा हूं फ्रेंड और आपको ये दिखा देता हूं कि मेरे पास एक बुक है, ये बुक है। अब अगर इसका मैं प्रिंट आउट देखता हूं तो देखिए यहाँ पे अगर इसका प्रिंट आउट देखता हूं तो एकदम कट टू कट दिया हुआ है, ठीक है। तो कट टू कट कभी भी इस टाइप से प्रिंट आउट नहीं आता है, यानी बॉर्डर्स जो है वो कट टू कट कभी भी नहीं आती। तो उस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, जो डिजाइन बनाते हैं उसको थोड़ा एक्स्ट्रा बनाते हैं। तो पहले तो उसके लिए क्या करेंगे, ब्लेड स्पेस अपने को डिफाइन करना होता है। तो फाइल में जब मैं जाता हूं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट सेटअप। आप डॉक्यूमेंट सेटअप पे क्लिक कर देंगे तो देखो यहाँ पे ब्लेड एंड स्लग स्पेस है। स्लग तो ज्यादा यूज नहीं होता, पर स्लग का यूज क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो फ्रेंड्स, स्लग का मतलब ये होता है कि जब आप लार्ज स्केल पे प्रिंट आउट करते हो, जैसे होर्डिंग्स है या कोई बुकलेट है, कुछ भी है, तो स्लग के थ्रू जो एरिया एक्स्ट्रा होता है ना उसमें आप टेक्स्ट वगैरह के थ्रू ये डिफाइन कर सकते हो कि ये जो एरिया है या ये साइड है मेरा बाइंडिंग में जाना है, ये जो साइड है वो ब्लेड स्पेस के थ्रू कट होना है, यानी अपन टेक्स्ट के थ्रू डिफाइन कर देते हैं,
ठीक है। तो स्लग का तो डिपेंड करता है आपकी वर्किंग के ऊपर कि आपको यूज करना नहीं करना, पर ब्लेड आपको प्रिंट आउट अगर ले रहे हैं तो ब्लेड स्पेस आपको यूज होता ही होता है। तो उसके लिए समथिंग 2 to 3 mm मोस्टली अपन ब्लेड स्पेस देते हैं। तो ये मेरा इंचेज में है, मैं 0.125 पे समथिंग दे रहा हूं, और एक में दे रहा हूं टॉप बॉटम, बॉटम में भी आ गया, इनसाइड में भी आ गया, आउटसाइड में आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिंक पे क्लिक था। अब ये देने के बाद में इसको मैं ओके करूंगा, और जो मेरा पेज है, ये जो डिजाइन है, वो मैं इस एरिया तक डिफाइन कर लूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा ये जो एरिया है वो मेरा स्लग स्पेस है। ये व्हाइट एरिया है, चलेगा। और जो इमेज है, क्योंकि पेज है ना, वो तो वहां तक ही अपने को चाहिए, कटिंग होगा तो भी व्हाइट ही दिखेगा, इसलिए नीड नहीं है उसकी। इमेज है, इमेज को भी मैं वहां तक डिफाइन कर लूंगा इस टाइप से। तो आपको जब ये प्रिंट आउट होके आएगा, प्रिंटेबल एरिया जो प्रिंट आउट होके आएगा, तो जो कटिंग होगा वो कट टू कट दिखेगा, यानी कंटिन्यूटी दिखेगी उसमें इस टाइप से। इसलिए स्लग स्पेस अपन डिफाइन करते हैं। अब फ्रेंड्स, प्रिंट आउट का मेथड ये है कि जितने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने इमेज यूज की है, ग्राफिक यूज किया है, टेक्स्ट यूज किया है, टेक्स्ट के फॉन्ट मैंने उसमें यूज किए हैं, तो अगर किसी क्लाइंट को अगर मेरे को ये सेंड करना हो, क्योंकि क्लाइंट को सेंड करना है और प्रिंट के लिए मेरे को फाइल सेंड करनी हो, तो अगर मैंने पीडीएफ सेंड किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पीडीएफ नहीं मांगता क्लाइंट, वो आपको मेन फाइल ही मांगता है। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, पहले तो मेथड में समझा देता हूं, स्क्रीन पे आओ थोड़ा। यानी जब भी अपन किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं तो क्या करेंगे फ्रेंड, एक फोल्डर बुलाएंगे, और जो भी अपना क्लाइंट है उस क्लाइंट के नाम से या फर्म के नाम से या डेट वाइज अपन ने ये फोल्डर बना दिया है। अब उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है, इमेज है, कोई फॉन्ट है, कुछ भी XYZ, इमेज है, ग्राफिक है, यानी कोई फोटोशॉप की फाइल है, इलस्ट्रेटर की फाइल है, या कोई डायरेक्टली इमेजेस यूज कर रहे हैं, तो वो सारी इमेजेस, वो सारी फाइल्स, सारा डेटा सोर्स मेरे को इस फोल्डर में पहले से पेस्ट रखना है। जो फाइल मैं इंडिजाइन की सेव करूंगा वो भी इसी फोल्डर में सेव करूंगा। तो जब भी मेरे को कैरी करना होगा तो मैं ये फोल्डर कंप्लीट कैरी कर लूंगा। तो जहां पे भी जाऊंगा तो लिंक, जो इमेजेस मैंने लिंक की होगी उसको मिसप्लेस नहीं दिखाएगा। सेकेंडरी, अगर आपने ऐसा नहीं किया है, यानी बनाने से पहले ये काम करना पड़ता है, अगर ऐसा नहीं किया है तो आपके पास फाइल में यहां पे एक ऑप्शन होता है पैकेज। आप पैकेज पे क्लिक कर दें और यहां पे जाके पैकेज पे क्लिक करें, सेव पे क्लिक करें। कहां पे सेव करना है, मैंने डेस्कटॉप पे ले लिया है, और सेव। तो ये क्या करेगा फ्रेंड, खाली यहां पे क्लिक नहीं होना चाहिए, अपडेट ग्राफिक लिंक्स इन पैकेज, कॉपी लिंक ग्राफिक होना चाहिए, यूज डॉक्यूमेंट हाइपरटेंशन, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन है इंक्लूड IDML और इंक्लूड प्रिंट पीडीएफ। प्रिंट पीडीएफ मेरे को हाई क्वालिटी चाहिए। इंक्लूड IDML का मतलब ये होता है कि ये InDesign की ओल्ड वर्जन में भी आपको उस फाइल को सेव करके देगा। अगर किसी क्लाइंट के पास ओल्ड वर्जन है तो डायरेक्टली वो फाइल उसमें भी ओपन हो जाएगी, ठीक है। और यूज डॉक्यूमेंट हाइपरटेंशन एक्सप्रेशन पे क्लिक कर देना, इंक्लूड फॉन्ट एंड लिंक पे क्लिक कर देना, और पैकेज पे क्लिक करना। तो जो भी मैंने डेटा इसमें यूज किया है, ओवरऑल इंफॉर्मेशन, वो आपको एक फोल्डर बना के देगा। देखो यहाँ पे ये फोल्डर उसने बना के दिया है। जब मैं इस पे 2 टाइम क्लिक करके जा रहा हूं तो देखो उसने IDML फाइल भी दी है और अपडेट वर्जन की फाइल भी दी है। उसने एक फ्रेंड्स PDF बना के भी दे दिया, देखिए इस टाइप से, जो कि एकदम क्लियर प्रिंट आउट आएगा। यानी जैसा InDesign से प्रिंट आउट ले पाऊंगा वही PDF से ले पाऊंगा, क्योंकि PDF भी एकदम क्लियर आता है। और लिंक्स उसने दे दिए कि खाली एक इमेज आपने ली है जिसका लिंक आपको उसने दे दिया है। और डॉक्यूमेंट फॉन्ट आपने कौन कौन से यूज किए, फॉन्ट भी दे दिया कि अगर कोई क्लाइंट या कोई अदर कोई पर्सन अगर किसी फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ओपन करता है तो उसके फॉन्ट मिसप्लेस ना हो, तो उसने वो भी अपने को क्रिएट करके दे दिया है, वो भी ओपन करके दे दिया है। ओके, तो इस टाइप से अपन पैकेज इंसर्ट करते हैं। अगर फ्रेंड वो PDF भी उसने दे दिया, अगर ऐसा नहीं करना हो तो फाइल के अंदर जाके अपन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसको एक्सपोर्ट कर लो। क्या बनाना है, मेरे को PDF बनाना है, तो मैं PDF प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा, डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा, जो भी नेम दे रहा है उस PDF को मैं नेम दे दूंगा। यहाँ से डॉक मैंने नेम दे दिया है, देन सेव पे क्लिक कर दिया है, ओके कर रहा हूं फ्रेंड, ये मैंने ओके कर दिया है। ध्यान रखना यहां से कि जब भी आप यहाँ पे आउटपुट में जाते हो, मार्क एंड ब्लीड ऑप्शन यहाँ पे भी है, तो ब्लीड स्पेस आपको कितना देना है वो आप इसमें एरिया डिफाइन कर देना, तो वो उतना एरिया छोड़ के ही लेगा।
ब्लीड स्पेस आपको देना है, मैंने एक्सपोर्ट कर देना है। अब मैं जब डेस्कटॉप पे जाके देखता हूं तो देखो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट फॉर्म में वो इस टाइप से देता है आपको, यानी प्रिंटेबल मीडिया आ गया है। प्रिंटेबल फॉर्म में प्रिंट भी इसका आप ले सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सपोज करो मैंने ये इमेज ले लिया और इस इमेज को, ये इमेज मेरी ओरिजिनल कहां पे थी, ये इमेज मेरी ओरिजिनल जो थी वो इस फोल्डर में थी। मैं ओरिजिनल मीडिया पे जा रहा हूं जहां पे मैंने इस इमेज को सेव कर रखा है, और ये मैं ग्राफिक के अंदर, आफ्टर इफेक्ट के अंदर, इमेजेस के अंदर ये मीडिया मेरे पास यहाँ पे है और मैंने इसको नेम दे दिया बिल्डिंग। मैंने उसका नेम बिल्डिंग दे दिया है। तो देखो फ्रेंड, मैंने जैसे उसका रीनेम किया है, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आपने कोई इमेजेस यूज की और उसको रीनेम कर देते हो तो देखो यहाँ पे जो लिंक है ना उसको मिसप्लेस दिखाता है, जो भी लिंक आप कर चुके हो। अब मैं जब विंडोज में लिंक्स पे जाता हूं, यहाँ पे विंडोज में जब मैं आप यहाँ पे लिंक पे जाते हो, ये लिंक्स पे मैं जाता हूं तो देखो यहाँ पे दिखाई रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रीलिंक, आप रीलिंक पे क्लिक कर दें और वो मीडिया कहां पे था वहीं पे आप जाइए। जैसे सपोज करो कि मैं वापस वहीं पे जा रहा हूं कि मैंने कहां से वो इमेज उठाई थी, उस इमेज पे मैं क्लिक कर दे रहा हूं, ओपन कर दे रहा हूं, तो वो आपको रीलिंक करके दे देगा और यहाँ पे नो एरर आ जाएगा। तो आप उसको इस टाइप से, कभी अगर ऐसा हो जाता है कि रीनेम हो जाता है या प्लेस उसको फाइंड आउट नहीं हो रहा, तो आप उसको रीलिंक कर सकते हैं इस टाइप से फ्रेंड। हाँ, बट ध्यान रखने वाली बात यह है, जब भी आप यहाँ से फाइल में जाके पैकेज बनाएंगे तो उससे पहले इस फाइल को सेव कर लेना, क्योंकि पैकेज के लिए सेव की रिक्वायरमेंट होती है। अगर फाइल सेव है तो ही पैकेज एकदम परफेक्ट क्रिएट होके आपका पास आता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। कुछ भी आपको डाउट्स हो तो मेरे को आप टेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो भी होंगे वो इनके प्रोजेक्शंस के होंगे, तो मैं प्रोजेक्ट भी अपलोड करूंगा जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि राइट वे में वर्क कैसे करते हैं इन डिजाइन के ऊपर, बुकलेट्स वगैरह के ऊपर। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।